So next topic is like in last class we were discussing about the array factor. So next today we will discuss about the types of array antenna. You can say the an array configuration. Types of array antenna. Types of array antenna. तो आपके पास लाइक जो you know what is array antenna कि आपके पास जब number of antennas they are connected in some particular pattern, that is the antenna array. So depending upon how the antenna is basically related to the direction of radiation कि आपके पास लाइक ये कोई भी एक्सिस है और उस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू जो एंटीना है या फिर जिसको हम कल एलिमेंट के नेम से भी बोल रहे थे, वो एलिमेंट उस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू किस तरीके से क्या है उसको लोकेट किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर these are divided into two type, that is the first one is the broadside array and the second one is the end fire array and the second one is the end fire array. तो व्हाट इज ब्रॉड साइड एरे, ये भी लाइक यहाँ पर भी आपके पास जो एरे हमने क्या किया है, एरे विल बी फॉर्म्ड ऑफ एंटीनास लाइक आपके पास और यहाँ पर भी आपके पास वन डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, टू डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, बट द मेन थिंग इज जिसमें आप इन दोनों को एक दूसरे से डिफर करेंगे कि ब्रॉड साइड एरे आपके पास एंड फायर एरे से एक दूसरे से कैसे डिफर करता है। उसका मतलब कि आपके पास जो रेडिएशन होती है, एंटीना क्या करता है, रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है, रेडिएट करता है। जो रेडिएशंस हुई, जो एंटीना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या किया, रेडिएट किया, उसकी लाइक आपके पास एक क्या होती है, मेन लोब। लाइक आपके पास दिस इज द मेन लोब, दीज आर द साइड लोब्स। लाइक ये आपको बेसिकली मेन लोब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रेडिएशंस, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि आपके पास जो एंटीना है, एंटीना इज लाइक दिस, और जो वेव्स हैं वो आपके पास इस डायरेक्शन में, जो मेन लोब है वहां पर लाइक मैग्नीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा, इन दिस डायरेक्शन द वेव्स विल गेट रेडिएटेड। तो एंड ब्रॉड साइड एरे में क्या होता है कि आपके पास जो रेडियो वेव्स की डायरेक्शन होती है, लाइक जो मेन लोब है, जो रेडियो वेव्स की मेन लोब है, दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर, that is perpendicular to the plane of antenna, perpendicular to the plane of antenna. Okay, what is basically we are saying कि जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ मेन लोब, डायरेक्शन ऑफ मेन लोब of radio waves, that will be perpendicular to the plane of the antenna in case of the broadside array. तो आपके पास जब भी ये रेडिएट करेगा, ये एरे परपेंडिकुलर रेडिएट करेगा, तो आपके पास लाइक आप यहाँ पर जो भी सोर्स अटैच करेंगे, लाइक आपने वोल्टेज सोर्स आप अटैच करते हैं एंटीना को फॉर्म करने के लिए, दैट मस्ट बी इन फेस। जो भी आप एलिमेंट्स होंगे, दोज एलिमेंट्स इन केस ऑफ द ब्रॉड साइड एरे दे ऑल आर इन फेस विद ईच अदर। नेक्स्ट इज द एंड फायर एरे। इसमें क्या होगा, अगेन यहाँ दिस इज अगेन अ लीनियर एरे, मतलब यहाँ पर भी आपके पास नंबर ऑफ एंटीनास हैं, दे आर अरेंज्ड इन लाइक जैसे हमने कल देखा था कि आपके पास लाइक एरेज हैं, दे आर लाइक प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर विद अ डिस्टेंस डी। द मेन थिंग इज लाइक यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन होगी इन केस ऑफ एंड फायर एरे, that will be along the line of the antenna. अभी हम एक और डायग्राम देखेंगे, then you will surely understand what is basically we are talking about. But for now write down कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन होती है, बात मेन लोब की हो रही है, लाइक दिस इज द मेन लोब,
जहां पर आपके पास ईएम वेव्स का जो मैग्नीट्यूड रहता है दैट इज मैक्सिमम। तो इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ जो मेन लोब होगा या फिर रेडिएशन होगा विल बी, द डायरेक्शन ऑफ मेन लोब इज along the line of axis of antenna, line of axis of antenna। यहाँ पर आपके पास क्या थे, they must be in phase with each other। The other difference is right on one line the antenna must be fed, the antennas must be fed, the antennas must be fed with the phase difference, with the phase difference equal to the, equal to the separation of, equal to the separation of, equal to the separation of adjacent antennas, equal to the separation of, equal to the separation of adjacent antennas, equal to the separation of the adjacent antennas। So like in the case of the end fire array जो आपके पास arrangement होगा, that arrangement will be like this is the axis, like this is you can say this is the array axis एंड एंटीना तो आपके पास इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लाइक आपके पास रेंज होगा, एक सेकेंड, लाइक अगर हम फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रॉड साइड एरे, broad side array like this is the array axis and antennas are like placed like this, distance will be a same, like this is the distance d, then this is also distance d, this is also the distance d। तो ब्रॉड साइड एरे क्या था आपके पास, जहां पर जो नंबर ऑफ पैरेलल एंटीनास हैं, दीज ऑल आर द एंटीनास, वैसे एंटीनास का जो सेटअप है दैट इज पैरेलल, they all are parallel to each other but they are set up along a direction perpendicular to the plane of antenna। तो आपके पास जो array axis है, array axis के with respect to they all are connected to the connected in the perpendicular direction। and the thing is आपके पास जो यहाँ पर रेडिएशन पैटर्न बनेगा दैट इज इम्पोर्टेंट, जो हम बात कर रहे थे मेन लोब की, यहाँ पर लाइक कि मेन लोब ऑफ द रेडियो वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एंटीना प्लेन। तो लाइक दिस इज द अगेन द एरे एक्सिस, दिस इज द एरे एक्सिस। तो यहाँ पर आपके पास जो ये एंटीनास हैं, ड्यू टू दीज ऑल एंटीनास देयर विल बी अ रेडिएशन पैटर्न। आपके पास लाइक ड्यू टू वन एंटीना it will result into the bidirectional radiation pattern, like this is a unidirectional। एक डायरेक्शन में अगर आपके पास जो भी रेडियो वेव्स हैं वो फॉर्म हो रही हैं दैट इज अ यूनिडायरेक्शनल, बट इन दिस केस द वेव्स आर इन bidirectional, that is why we are representing the main lobe in two direction, one is in this direction, other is in this direction। so these are the side lobes, but the thing is the direction of this is the like this is direction of the maximum radiation, direction of the maximum radiation, that is in this form in case of the broadside array। but in case of the like end fire array where the phase is basically they are not in phase with each other, सो इस केस में जो आपके पास ड्यू टू द डिफरेंस इन द फेज, यहाँ पर आपके पास जो फेज है दैट इज डिफरेंट, हियर द फेज वी आर यूजिंग दैट इज डिफरेंट ड्यू टू दीज फेजेस, this arrangement is due to the broadside array। but in case of the end fire array जो आपके पास यहाँ पर रेडिएशन पैटर्न बनेगा दैट विल बी along the line of the antenna, like this is the radiation pattern in case of the
end fire array. Like this is the array axis, this is the array axis, and these are the side lobes, and these are the side lobes, and these are the main lobes. So in this case, due to the due to the identical elements that are basically due to the current and the equal magnitudes, the phases will be progressively along the line. So that is why due to the phases along the line, the main radiation pattern will be in this format. That main lobe will be in this direction, that is along the array axis. So this is basically the difference, you can say the difference between the broadside array and the end fire array. Why we were discussing this topic is this is the array configuration, you can see. So this is we are having further one topic that is basically related to the end fire array. That is why in order to understand that we are discussing these two topics. Okay, so this is about the today's topic.